ओम शांति। मुरली की डेट है 28/4/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न बुद्धि को स्वच्छ बनाने का माना शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते, देह को ही श्रृंगारते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? शिव बाबा ने कहा और आत्माओं ने सुना। और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं। महात्मा गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमान हो बैठे हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। तुम आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर के द्वारा सुनाते। इस शरीर के द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा। समझो बाप के 5-7 बच्चे, उनों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, माना मिल्कियत बाप से मिलती। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है। वह कहते मामेकम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो। शिव बाबा कहते मेरे एक से ही प्रीत रखनी है, किसी देहधारी से नहीं रखनी है। अभी तुम जानते हम आत्मा है परमात्मा की संतान। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता। वह बाप कहते तुम्हारा लव मुझे एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर, मैं ही खुद, ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी की सगाई नहीं, और जो यह आत्मा और परमात्मा की शुद्ध सगाई। तो बालिका वो अपवित्र बनाने की सगाई होती है, पवित्र बनने की सगाई होती है। तो हम आत्मा बाप से सुनते हैं। बुद्धि बाप के तरफ जानी चाहिए। जैसे वह अपने को बनका अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए, तो फ्री है, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ये है रावण का राज्य प्राया देश। रावण को जलाते परंतु समझते कुछ भी नहीं।
दे अभिमान न तुच्छ बुद्धि बन गए। बाप कहते मुड़ मती जो कहोगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। ये तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना श्रृंगारते हैं, हुसैन के घोड़े को कितना सजाते। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की नहीं, किसकी है? बाप की। घोड़े की तो नहीं, जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। तो वो क्या करता आकर के 5000 वर्ष के बाद सब आत्मा को सुंदर बनाते, हसीन बनाता है। तो अभी इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया, उनको सुहा करते। ये सब कहानियां हैं। अभी तुमको हसीन बनाने मुसाफिर तो ये है ना, सुंदर बनाने का हसीन तो कौन है? ये है ना बाबा मुसाफिर। अभी तुम जानते हम पहले गोरे थे, अब तमो प्रधान बन गए। अब बाप आकर सबको सुंदर बना देते। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते वे सब हसीन आत्मे होती, सुंदर होते, उनके हर कर्म सुंदर होते हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती, पहले सुंदर फिर शाम बनती है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके। ये ज्ञान की बातें। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले, परंतु सुंदर में तो नेचुरल ब्यूटी है, आत्मा और शरीर दोनों सुंदर। इस समय सब पतित सांवरे हैं। बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं, आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं, खाली शरीर को नहीं। बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे, तो याद करना है एक बाप को। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं वे सब विनाश हो जाएंगे, ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले हैं। तो बावन का बाप कहते अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। तो देहधारियों में मोह रखते हैं, अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक में ही क्या रखना है? एक बाप में ही क्या रखना है? एक शिव बाबा में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते, मुझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। तो बानका वे तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफिकल्टी सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। बाप को याद रखने के कोई भी होशियार नहीं। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह तो जैसे जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वो तो क्या है?
वह तो जैसे पंडित है, ज्ञान में भले कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते तो पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं। जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली, परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत है, याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी भी दे अभिमान में नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती। योग से शरीर की आयु बढ़ती। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती, अभी आयु छोटी है। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए हम बाप को याद करते हैं या कोई मित्र संबंधी आदि तरह बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही, प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। कोई बिरला चार्ट रख देता है, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते मामेकम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशुक हूँ। तो माशुक को याद करना चाहिए ना। माशुक बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते, पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो फिर गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, धूल छाई पद पा लेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते। अब बाप कहते बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वह है ही शिवालय।
इसको कहा जाता है वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हम वैशाल्य के रहने वाले। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं। सती में तो कायदे सिर चलन होती है, मान तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं। इरोवासी गीता से कोई भी नहीं समझते यादव इरोवासी हैं। वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते, बाप बैठ समझाते यादव है इरोवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी समझ नहीं है। मैं गल गए माना उन्होंने, पांडवों ने अपने अंदर के देह अभिमान को खत्म किया, गला दिया था। पत्थर बुद्धि है ना, ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानता नहीं। बाबा के पास बच्चे आते, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। कहते बाबा यहाँ जेवर शोभते हैं का? शोभते कहाँ हैं? पतित आत्मा, पति शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? वहां तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथा धन होता, सब सुखी सुखी रहते हैं, भला वहां फील होता है ये राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी होते हैं ना। वहां तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ये स्वर्ग। यूरोपियन लोग हैं, उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते वहाँ गॉड गॉडिस रहते थे, इसलिए उनके चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु ये स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं। तुम अभी जानते ये चक्कर कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियां आदि से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना मेरी बुद्धि किस तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना याद रहता है। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार
दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते तो बहानेबाजी शुरू हो जाती। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे, हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। अव्यक्त इशारे, आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड। योग लगाने वाले नहीं, सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रखो। ये वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति।